Why are there so many Indians in Canada? तो आज की वीडियो इस बारे में है कि द रीज़न्स वाई आई केम बैक फ्रॉम कनाडा, या मैं कनाडा से क्यों वापस आ गया, क्या रीज़न्स थे ऐसे करके कि जिस वजह से मैंने डिसीजन बनाया 5-6 साल लगाने के बाद कि आई विल कम बैक टू इंडिया। तो रीज़न नंबर 1 है जी, रेंट और एक्सपेंसेस जो हमारे बेसिकली हैं। तो जाते ही जो चीज़ होती है आपके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उतरते हो साथ ही में ही आपके साथ एक्सपेंसेस लिखे होते हैं आपके, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रॉसरीज हो गया, ठीक है, थोड़े बहुत मिसलेनियस, क्योंकि आप वहाँ पे गए हो तो आपको नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, उस हिसाब से यूटेंसिल्स वगैरह थोड़े बहुत लेके आते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का खर्चा, बाकी आप फीस जाके निकालते हो वहाँ पे। खैर दो सेमेस्टर्स की तो फीस दे रखी होती है आजकल, बट उसके बाद की फ़ीस के लिए भी आप ऐसे स्टार्टिंग से ही इकट्ठे करने शुरू करते हो ताकि आपके लिए बाद में बने। तो अब ये प्रॉब्लम्स कैसे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे जब हम कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है जो हम पुराने टाइम से कंपेयर करते हैं, या अगर हम इंडिया से भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चाहे हम कमाते वहाँ पे डॉलर में, पर हम खर्चते भी वहाँ पे डॉलर में। तो रेंट्स वगैरह अगर आप लगा लोगे कि अगर आप 1 बेडरूम में रह रहे हो, कि जो शेयर्ड रूम घर में है, शेयर्ड बेसमेंट में है, उसी का डॉलर का रेंट आज डॉलर्स में बोलते हैं तो $1000 तक का रेंट आता है उसमें एवरेज, ठीक है। और अगर यही बात करते हैं कि हम शेयरिंग में रह रहे हैं तो $500 तक का आप रेंट लगा लो। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ 2 बेडरूम बेसमेंट की। और अगर आप कहीं आप बात कर लेते हो अपार्टमेंट्स वगैरह लेने हैं आपने, तो अपार्टमेंट्स वगैरह अगर आप लेने जाते हो तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट ऑलमोस्ट $1800 और $2000 है। तो जब आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो इंडिया के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये तो है जी पहली चीज़, रेंट। दूसरी चीज़ आपकी आती है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का खर्चा कैसे है, इंडिया में अगर आप 10,000 की ग्रोसरी खरीदते हो तो एक महीना एक फैमिली खाना खा लेती है 4 बंदों की। पर वहाँ पे यही बात आ जाती है तकरीबन $150 पे। आज के टाइम पे अगर आप वहाँ पे $150 की ग्रोसरी लेने जाते हो तो आपका एक बैग मुश्किल से भर के आता है, एक या दो बैग कितने होते हैं तकरीबन, नहीं तो आप लगा लीजिए 20 इंच का बैग होगा, इससे बड़ा बैग नहीं होगा जो आपका भर के आएगा $100 में। और इसमें भी मैं कुछ खास चीज़ें बोल रहा हूँ, बस अंडे हो गए आपके, ब्रेड हो गई आपके, बटर हो गया आपके, टमाटर, ये प्याज हो गया, ये सारी छोटी छोटी आइटम है। तो ये सारी चीज़ों के भी बहुत ज़्यादा खर्चा अगर आप लगाओ तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स है इंडिया के कंपैरिजन में। तो इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रोसरी अगर 10,000 की भी लोगे तो एक महीना इंसान खा लेगा आराम से बैठ के। और अगर नहीं भी मिलता ना कुछ खाने का, तो इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी चल जाओ आपको कुछ ना कुछ तो खाने का मिल जाओगे, यहाँ पे भूखे नहीं सोओगे आप। तो दूसरी चीज़ आती है जी जॉब्स। जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि आप वहाँ पे जाते हो, लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं एक छोटी छोटी जॉब के लिए। एक आप कस्टमर सर्विस की जॉब वॉलमार्ट में खुल जाती है, वहाँ पे 1000 बंदा लाइनों में लग जाता है। तो आप खुद सोचिए वहाँ पे जॉब्स की कितनी कमी है। और वहाँ पे जॉब्स लोग स्टार्टिंग में जाके करते कैसे की हैं, वॉलमार्ट में काम करते हैं जहाँ पे वो सब्जियाँ वगैरह पीछे से फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, आके उनको टिकाते हैं वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह में, क्या कि लोग आए वो खरीदें, ठीक है। और उसके बाद ये बैक एंड में क्या काम कर रहे होते हैं कि वो वहाँ से सामान उतार रहे होते हैं, ट्रक अनलोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ऐसे के बेसिकली काम करते हैं। कुछ लोग वेटर्स बनते हैं वहाँ पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने उसके हिसाब से, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोग जॉब्स करते हैं। कुछ कस्टमर सर्विस में भी लगते हैं। अब ये सारी जॉब्स में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं। अच्छा तो बहुत लगता है जाते हुए कि भाई हम जा रहे हैं जॉब्स करेंगे, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, बट इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी बहुत है क्योंकि आपको हर टाइम हर चीज़ में क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ से हम इतना पैसा खर्च के गए हैं, 20-25-30 लाख रुपए हम जहाँ पे लगा के जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसे का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारे पास फिर भी हमारे पास स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सब कुछ होता है जो हमारे लिए सारा कुछ काम कर देते हैं। और वहाँ पे जाके ये काम आप लोगों को खुद करना पड़ता है, या मेरे को भी बेसिकली वहाँ पे जाके सारा काम स्टार्टिंग में खुद करना पड़ रहा था। अब उसके बाद चीज़ें आती है कि जॉब्स के ऊपर ही या कहीं पे भी जाते हो, अब तो सबसे बड़ी चीज़ आती है रेसिज्म। तो रेसिज्म वहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी आप जाओगे तो आप लोगों को एक अजीब आई से देखा जाता है। लोग आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे रहते हैं बट पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ लेता हूँ जॉब्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप जॉब्स पे जाते हो वहाँ पे एक लेवल तक तरक्की करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर पहुँच जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक भी लग जाओगे, रीजनल मैनेजर तक भी पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके अंडर 15 से 20 स्टोर्स आ रहे हैं। बट आप उससे लेवल के ऊपर एक अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे जाके आप शुरू देखोगे कि वहां पे जाके रेसिज्म शुरू हो जाती है उनकी हायरार्की में। तो जो अपर लेवल जॉब्स होती हैं वो बेसिकली अपने लोगों को ही देके खुश हैं, और लोअर लेवल जॉब्स में जो अच्छे लेवल पे आ जाती हैं उन लोगों को, हम सब लोगों को देके डाइवर्सिफिकेशन शो कर देते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी हो गया। अब रेसिज्म बात करें तो आजकल तो कनाडा में या यूएसए में लोग अपनों के अपने अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पंजाबी पंजाबियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हिंदू पंजाबियों के बीच में लड़ाई है, हर किसी से वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो वहाँ पे जो एक हमारा यहाँ पे उल्टा, इंडिया में आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। इंडिया में सारा माहौल बिल्कुल ठीक है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, किसी को किसी के से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अगर हम आम लेवल पे बात करेंगे, हम कुछ एरियाज ऐसे के होंगे जो कॉन्फ्लिक्टेड होंगे, बट मोस्टली आप एरियाज में जाओगे कहीं पे आपको ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता नहीं है। फिर अब उसके बाद आती है हमारी सोशल लाइफ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, मतलब वहाँ पे हम घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे देते हैं कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लोग घूमने जाते हैं। और उसके बीच में भी इतना सोच सोच के जाएंगे ना भाई साहब कि पैसा कहाँ से खर्चे, क्या करे, कैसे जाएं, टाइम है टाइम नहीं, अच्छा आज जॉब के लिए बुला लिया, आज शिफ्ट के लिए बुला लिया, आज इसके लिए बुला लिया। फिर ये चीज़ें खत्म होएंगी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइम नहीं मैच करेगा भाई साहब आपका किसी के साथ भी। अब आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, आपको भी तो अच्छा लगेगा ना कि भाई मैं टाइम निकालूं, 4-5 घंटे हम घूमे, भाई दो बैठ रहे हैं तो आराम से एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, बातें करेंगे चार, जिसने दारू पीनी है दारू पिएगा, जो करना करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे टाइमिंग्स ही नहीं मैच होती थी कि जिसकी वजह से मिल सके। अब इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, डिप्रेशन रेट, स्ट्रेस रेट बहुत हाई रहता था। अब इंडिया से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सोशल लाइफ आम चलती रहती है, हम आम लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। दिन में 1 घंटा भी आप आराम से किसी का नहीं खड़े ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं घर से आज नीचे ही नहीं उतरा। मतलब आप ये कंपैरिजंस आप सोचेंगे तो काफ़ी बड़े कंपैरिजंस हैं। फिर उसके बाद अब बात आती है फैमिली। अब क्योंकि हर चीज़ आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हर हर लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ कर लो, चाहे फैमिली के साथ, सॉरी चाहे जॉब्स पे हो, चाहे कहीं पे भी, आपको हर जगह पे वो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसके बाद याद आती है हमें फैमिली। एंड में हमें याद आती है फैमिली की, भाई वहाँ पे थे ना बढ़िया थे। क्यों, हम इंडिया में जब थे ना, हम पैसा जुगाड़ रहे थे भाई कि हम वहाँ पे चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूएसए चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। पर जब हम उन कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं ना, हम पैसा जुगाड़ते हैं कि भाई हम इन कंट्रीज़ में वापस आ जाए, अपने माँ बाप के पास आके रह ले, सब कुछ कर ले। एग्जाम्पल आपके पास सबसे बड़ा था कोविड। भाई यहाँ पे कनाडा में आए हुए लोग तड़प गए थे अपने माँ बाप को देखने के लिए, ठीक है। मतलब मैं उसके बीच में मैं खुद भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2 बार ही मेरा प्रोग्राम बना, 2 बार ही लॉकडाउन हुआ और मैं माँ बाप को नहीं अपने देख पाया। इतनी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ आई। तो इसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट या अपना हम बात करेंगे वो एस्पेक्ट भी आता है कि भाई जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके पास सिर्फ हम ही रह जाते हैं। और ऐसी कंट्रीज़ में जब हम चले जाते हैं और ऐसे का कोई इमरजेंसी सिचुएशन या अर्जेंट सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे लॉकडाउन हो जाते हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पाते सेफली या बिल्कुल ट्रैवल बंद हो जाती है, तो भाई बहुत दिक्कत आती है हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि उनका बेसिकली सारा हम ही है, ठीक है। हम तो अपना मैनेज कर लेंगे, औखा औखा यंग है, सब कुछ है, कर लेंगे, उनका कौन बनेगा, उनके लिए भी तो हम ही है ना। तो इसमें मैं किसी का डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, किसी को अपनी बातों में नहीं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या देखा है, मैंने वहाँ पे क्या समझा है जगहों को। क्योंकि समझने वाले, अगर आप एंड में एक चीज़ देखोगे ना, जो जहाँ पे आके कंट्री मार खा जाती है, वो है वहाँ के ड्रग प्रॉब्लम। वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, स्पेशली कि वहाँ पे हार्ड ड्रग्स तक लीगलाइज हो चुके हैं। वीड वगैरह तक तो जो हो रहा था, चलो हो गया था, कोई बात नहीं, सबने वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एम्स्टरडेम में और चीज़ कर चुका था। बट जब से इन्होंने हार्ड ड्रग्स भी लीगलाइज किया, वहाँ पे क्राइम रेट वगैरह सब कुछ इतना बढ़ गया कि आम सड़कों पे खड़ना मुश्किल हो गया हुआ। इवन कि आप कोई डाउनटाउन स्टेशन पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे स्काई ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि अगर आप लाइट एरिया में या लोगों के बीच में नहीं खड़े ना, तो आपको कंटिन्यूसली डर लगता है कि कोई भी आपको किसी भी टाइम पे स्टैप कर सकता है। जैसे अभी रिसेंटली डाउनटाउन में एक चीज़ हुई थी जहाँ पे मल्टीपल लोगों को स्टैप कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें होते होते ना दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि सब कुछ याद आता है, क्या उधर थे बेहतर थे।